बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली। मोहम्मद उसामा अली की पेशगोई थी कि इमरान खान जो है ना वो किसी वक्त भी जो है वो रिहा हो सकते हैं, और वो जो है इस वक्त जेल में जो पहले वाली सख्तियां और तकलीफें हैं वो उन्हें नहीं है। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त जो ज़मीनी हकायक हैं वो बिल्कुल उल्ट हो चुके हैं। आप नजम सेठी का कल का प्रोग्राम सुने और उसके बाद मुख्तलिफ तज्जियाकार जो हैं उनका इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर जो वो अपने तबसरे और तज्जिए कर रहे हैं वो ये है कि फरवरी के जो इलेक्शन है उससे पहले पहले इमरान खान को फांसी जो है वो उसकी सजा सुनाई जा सकती है, 14 साल कैद या फिर सजाए मौत। नाज़रीन, ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं है। तीन बड़े गवाह सेक्रेटरी खारजा, साबिक सफीर और इमरान खान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान है, उन तीनों का बयान जो है वो इमरान खान के खिलाफ आया है। उसके अलावा जो है इस वक्त कल, अब ये जो आज हम वीडियो बना रहे हैं, कल जो समाअत हुई है हफ्ते वाले दिन 11 गवाहान के बयान जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। नाज़रीन, हमें बहुत सादा हालात लग रहे हैं, लेकिन लग ये रहा है कि हालात बहुत वर्स होने जा रहे हैं। लेकिन मैंने पूछना ये है मोहम्मद उसामा अली से, एस्ट्रोलॉजर हैं, रिलीजियस स्कॉलर है और बिजनेस कंसल्टेंट है, मैंने ये पूछना है कि आपकी रीडिंग क्या कह रही है। ये वाली खबरें सुन के कि फरवरी से पहले इमरान खान को सजाए मौत होनी है, लोग तो जो है ना वो धाने मार मार के रो रहे हैं। भाईजान बताएं आप, अस्सलाम वालेकुम पहले तो, और ये बताएं कि ये क्या होने वाला है। जी वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। रिजवान साहब, इसमें एक बात जैसे कहते हैं ना कि ज़हन में रख लें कि इमरान खान को मक्का की सरजमीन पर जो वो नंगे पांव जाके चले थे उसका सिला मिलना ही मिलना है, और ये उसका सिला मिल रहा है। और जितनी पॉपुलैरिटी या जो पॉपुलैरिटी की जिस मेराज को वो छू रहे हैं, मैं समझता हूँ तो वो इससे पहले कभी भी नहीं देखने में आई कि लोग बगैर खर्चों के खुद अपने कैंडिडेट्स को कह रहे हैं कि तुम बस खड़े रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस तरह का जो सीन बिल्ड हुआ ये इन्हीं का जो जैसे कहते हैं खान साहब की जितने भी रहमतुल्लिल आलमीन वो जो अथॉरिटी बनाई या जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इन्होंने यूएनओ में जो स्पीचेस की और मुस्लिम उम्मा में जो एक वो डाली, तो जाहिर बात है वो हस्तियां देख भी रही हैं, मामला को सुपरवाइज भी कर रही। इतनी भी बात नहीं है कि यहाँ और अब तक भी देख लें आप जो मैक्सिमम हो सकता था, और जो आपने बात की रिहाई की और उसकी के जो हमने 25, 26, 27 का बताया था, तो ठीक उससे 2 दिन पहले 7 केसेस में जमानत हुई एक ही दिन में। वो 2 केसेस मुझे तो लगता है इनके वकला ही कोई नेग्लिजेंसी का मुजाहरा कर रहे हैं कि भाई 2 और दे देते। अब प्लानिटरी इंडिकेशन में तो हमें ये होता है कि जो केस जाएगा अदालत में वो लग जाएगा, और इसमें होता भी है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की जो कैलकुलेशंस है, जिनकी मुशाहिदात हैं बड़े पुराने, तो उनमें हमने जो हमारे पास नॉलेज है वो अदालतों की है, अदालतों में केस जाने की है, अदालतों से लीगल साइड के मजबूत होने की है। अब वो तो है, अब मिसाल के तौर पे उस दिन 9 केस ले जाते ये, तो फिर भी वो 9 में जमानत मिल जानी थी इनको, तो 7 गए, 7 के 7 में हुई। यानी कि ये कुदरत जो है मूव कर रही है रिहाई की तरफ उनकी। उसके बाद आ जाए जो अब आपने बात की कि ये जो सजाए मौत वाली जो कहानी है या जो सिचुएशन है, मुझे लगता है कि ये पैनिक क्रिएट इससे हो सकता है। ये सिर्फ पैनिक क्रिएट करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं, जिसका खदशा हम पिछली कई इस महीने से मतलब नाजरीन को भी बता रहे हैं, जिसमें हम इनको हाथ बांध के एहतजाज के तरीकों से लेके बड़ा कुछ समझाने की कोशिश में है कि ये कौम समझ जाए और एक अच्छी जैसे महजब कौम की तरह एहतजाज और इस तरह के मामला को सीख ले। लाइफ रिस्क देखें किसी की भी, रिजवान साहब, जिंदगी एक बंदे की भी मैं समझता हूँ कीमती है। अगर हम इस्लाम के फॉलोअर हैं तो उस जिंदगी को क्यों कुर्बान होना है किसी ऐसी बात पे जिसमें उसको पता ही नहीं होगा, कि वो देखने के लिए ही नहीं होगा मौजूद कि हुआ क्या। तो मैं समझता हूँ एक तो इसको इस बात में नेगेटिव ना लिया जाए, क्योंकि ये ऐसे हालात नजर आते हैं, आप लोगों को नहीं पता चल रहा, श्योरली नहीं पता चल रहा किसी को। और इस टाइम आपके जितने भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान के तज्जियाकार या जो भी बुजुर्ग बैठे हैं
ان کو نہیں سمجھ آ سکتی اس ٹائم کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے نجم سیٹھی صاحب کی تو جیسے کہتے ہیں نا کوٹ کرنا وہ اس ٹائم ویسے ہی مناسب نہیں ہے، جبکہ ان کی جانبداری بھی عوام پہ واضح ہے. تو وہ تو اس کا پارٹ بن سکتے ہیں اس پرووکنگ ایکسرسائز کا. اور مجھے یہ خطرہ ہے کہ یہ جو دن ہے ہمارے 8 فروری سے پہلے آپ کو یاد ہے بارڈر سائڈ سے کہا تھا تو کچھ ہوا، ابھی بھی ہے بارڈر سائڈ سے، اور ود ان دا کنٹری والا ابھی انریسٹ جو ہے وہ ابھی باقی ہے. اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے. ایران میں جو ہے وہ پنجابی پھر قتل ہو گئے ہیں، تو ابھی دیکھیں نا ایران اور پاکستان کا سیٹل ہوا ہے، اور پھر جو ہے وہ کل یہ اتنے معصوم شہریوں پاکستانیوں کا قتل ہونا، اس کے اوپر ہم چلتے ہیں انریسٹ. لیکن مجھے یہ بتائیں اس وقت جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان میں یہ سنسنی دوڑ گئی ہے کہ عمران خان کو جو فروری سے پہلے سزائے موت ہونی ہے، 8 فروری سے پہلے یہ سزا سنائی جائے گی. شاہ محمود قریشی کو کوئی قید وغیرہ کچھ سال ہوگی، اور عمران خان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سزائے موت ہونی ہے. مجھے بتائیں اس وقت جو سٹار کی پوزیشن ہے، جو پلانٹری پوزیشن ہے، وہ کیا انڈیکیٹ کر رہی ہے، ہونے کیا جا رہا ہے؟ آپ تو کہہ رہے تھے خان آ کے اپریل میں جناب پورا ایک جو ہے نا وہ ماحول بنا دیں گے، یا تو گیم ہی الٹی چل پڑی ہے، گنگا ہی الٹی ہو گئی ہے. دیکھیں ہمارا کام بڑا مشکل ہے اصل میں، اس کے رخ جب تک سامنے نہیں آتے، کوئی نئی سچویشن بلڈ ہو جاتی ہے آپ لوگ گھبرا جاتے ہیں، جبکہ ہمارے سامنے پورا منظر ہوتا ہے. اور اس میں آپ دیکھ لیں جتنے بھی نقشے اس دنوں کے کھینچے تھے اس کے قریب آپ نے وہ ساری ایکسرسائزز دیکھی. اب بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے کا سارا سٹنٹ ہے، سنائی بے شک جائے لیکن ہوگی نہیں، اپیل میں خارج ہو جائے گی. یا آپ لوگوں کو ایک چیز بھول جاتی ہے، دل کی تسلی کے لیے بتا دوں کہ سپریم کورٹ کی دی گئی پھانسی کو صدر مملکت جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے. تو بے فکر رہیں، صدر مملکت جس کا بیٹھا ہے اتنی بھی بات نہیں ہے، وہ اپنا آپ سٹیک پہ لگا جائے گا، خان کی پھانسی ٹال جائے گا. اس لیے اس میں اتنی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ادب کے ساتھ اسامہ بھائی، بہت ادب کے ساتھ وہ صحافی نے جو یہ پچھلی سماعت ہوئی ہے سائفر کی، وہ صحافی نے سوال کیا خان صاحب الوی صاحب کچھ نہیں کر رہے، تو خان صاحب کا جواب تھا کہ الوی کی کچھ سنے تو تب ہے نا، الوی کی کچھ سن نہیں رہا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو معاملات یہاں تک لے کے آئے ہیں وہ صدر کو یہ کرنے دیں گے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، صدر کر دے گا. اور صدر کے دوسری دفعہ اگر قانون پہ یا اس کے سائن پہ یا اس کی سگنیٹری پاورز کو چیلنج کیا گیا تو پھر کون سا آئین اور کون سا قانون، پھر سب کچھ عوام اپنے ہاتھ میں بھی لے سکتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ کھیل رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں، پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو کہ ہمارے جتنے بھی مینیجرز ہیں یا جو بھی آپریٹرز ہیں یا جو بھی لوگ ہیں ان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ جو ڈائلاگ مارے جاتے ہیں کہ جی پاکستان ہے تو ہم ہیں، تو بھائی پاکستان کی قوم ہی پاکستان ہے نا. اس کی اگر حدود ادبے کو اگر کہنا پاکستان ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو پہلے انڈیا بھی تھا، یہ تو پہلے وہ جیسے کہ سب کانٹیننٹ بھی تھا، اس کے صوبے ہیں، نام ہیں، علیحدہ علیحدہ محلے وقوع ہیں. بھائی لوگ ہی ہوتے ہیں ملک، اور لوگوں سے ہی یہ جیسے کہتے ہیں ملک ہے. تو اگر لوگ مطمئن نہیں ہو پا رہے، مثال کے طور پہ آپ لوگوں کا سٹارز بڑا کوئی کور آف دی ہارٹ بڑا زبردست ہے پاکستان کے لیے، اور آپ سمجھتے بھی ہیں اور اس پہ بڑے فرم ہیں، تو بھائی آپ لوگوں کے پاس مطلب اللہ معاف کرے کوئی دماغ نہیں ہے، کوئی بادام شدام کھائیں، کیوں نہیں تاثر بنانے میں کامیاب ہو سکے آپ؟ اور اگر نہیں ہو سکے تو پھر یہ جمہوری ملک ہے، یا تو اس کا سسٹم بدل دیں، جمہوریت ختم کر دیں، یا کہیں کہ ہم جی اب اس پہ نہیں، اس طریقے سے پاکستان کو چلائیں گے، اور عوام کو پتا ہوگا چپ کر کے گھروں میں بھی تم سے کوئی نہیں پوچھنے لگا. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا ملک ہے، آپ نے چلانا ہے، آپ ایوان کریٹ کریں گے، آپ لوگ امپاور کریں گے، تو پھر بھائی لوگ اپنا ریئیکشن اب دیں گے. اور یورینس کی اس پوزیشن کے ٹائم پہ جب وہ ایک ٹرانسفارمیشن کے عمل سے قوم بدلتی ہے، اس موقع پہ آیا ہوا ہے. یہ انتہائی آگ سے کھیلنے کا عمل ہو رہا ہے، میں آپ کو بتا دوں، اور اللہ بس محفوظ. اور 28 فروری آج کال دی ہوئی تھی عمران خان نے پورا من احتجاج کی. جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو میں شام کو لگاؤں یا کل صبح لگاؤں. آج 2 بجے کی کال ہے. آج کا دن جو ہے وہ ہمیں بتا دے گا کہ عوام کتنا نکل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، اور عوام کیا کرنے کے موڈ میں ہے. سر خان کو 6 مہینے ہو گئے جیل میں، 6 مہینے. آپ اندازہ کر لیں، یہ کہتے تھے رینڈ لائن ہے، رینڈ لائن ہے، اور
रेड लाइन जो है 6 महीने से अंदर है। खैर ये इसके ऊपर मैं एक और 6 महीने में जो अंदर है उसकी साइड तो ये है कि वो अगर डील कर लेता तो चला जाता, सिंपल। वो तो उसने अपने लिए खुद ही ये रास्ता चुना है। लेकिन जो अवाम की बात कर रहे हैं वो मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमारी एक खुशकिस्मती है बहसियत कौम के कोई उस तरीके का रिएक्शन नहीं आया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर ये फांसी जैसी न्यूज, जो कि मैं हकीकत नहीं समझता, वो दे देगा, ये हो सकता है एक छोटा जज लिख दे अपनी जान पे, वो खेल जाए, इवन अपनी जिंदगी पे खेल जाए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि वो अगर कर भी दे तो ऊपर जो अदलिया है उसका एक म्यार है हमारी पाकिस्तान की अदलिया का, और इतनी भी बात नहीं है कि उसमें सारे वन साइडेड होके बैठे होते हैं। हर तरह के लोग हर इदारे में होते हैं। तो ये जैसे हाई कोर्ट और ऊपर जाएगा मामला तो खत्म हो जाएंगे। ये स्टंट के लिए जरूर फांसी अनाउंस हो सकती है, हाँ ये हो सकता है, लेकिन खान का ये कोई इशू नहीं है। हाँ, आप कहते हैं कि ये सजा अनाउंस हो सकती है लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी। हाँ जी, तो सही है। उसामा भाई मेरे दोस्त हैं, आप उन्हें जानते हैं, बड़े अच्छे हाजी मिर्जा हसन मेग साहब। उन्होंने कहा था कि इमरान खान की हिफाजत जो है वो जन्नात कर रहे हैं। तो ये जो खान साहब मक्के की जमीन पर वो नंगे पांव जो अकीदत उन्होंने एहतराम, जिस तरह हम जैसे लोग गुनाहगार, ऐसे खान साहब भी हमारे जैसे इंसान है, लेकिन जो अकीदत और एहतराम उनका है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ वो नंगे पांव चलना, तो क्या ऐसा लग रहा है कि वो मक्का के पहाड़ों के जन्नात आके खान साहब की हिफाजत पर मामूर हो गए हैं? वो तो बाबा जी कहते हैं कि वो खान की हिफाजत जन्नात में कर रहे हैं। वो देखें उसके दो पहलू हो सकते हैं। रूहानी पहलू में तो ये होता है कि मोमिन जिन्नात भी हैं और जैसे शैतानी जिन्नात हैं। तो ये तो आपकी जैसी आप वज़ाइफ करते हैं या प्रैक्टिसेस करते हैं तो जो नेक जिन्नात होते हैं वो आपके साथ रहना पसंद करते हैं, आपकी खुराक के साथ उनकी खुराक होती है। बल्कि जिन लोगों के हालात खराब होते हैं उसके पीछे बड़ी रीजन ही ये होती है कि नेक जिन्नात रह रहे होते हैं, जैसे ही वो कोई गुनाह करते हैं तो शैतानी जिन्नात को घर में ले आते हैं या ऐसा कोई अमल करते हैं जिससे वो आ जाए, तो ये फिर नाराज हो जाते हैं, तो फिर तंग जिंदगी कर देते हैं आपकी। तो खान साहब के साथ पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई इग्नोर करने वाली बात नहीं कि आजकल जैसे वो वज़ाइफ करते और बड़े रूहानी तौर पे स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं, और ये टाइम बल्कि ऐसे ही चलेगा अभी कुछ अर्सा। तो ये तकरीबन इनका है कोई केतु की पोजीशन कोई 1.5 साल की, जब ये ओवर होगी तो ये उनकी जो वर्ल्डली डिटैचमेंट है या वो है उसमें थोड़ा सा फर्क आएगा। लेकिन ये जो सूरत हाल वो बताते हैं उस तरीके से पॉसिबल है कि जिन्नात इस तरीके से एक्ट करते हैं, मदद करते हैं। बल्कि आज नाज़रीन के लिए एक टिप दे दूं, भूले भटके रास्तों में अगर कभी आप गुम हो जाएं, कोई ऐसे एरियाज में हो, तो फिर हजरत साले जिन को जो है आप बुला सकते हैं कि ऐ साले जिन मेरी मदद कर, मुझे रास्ता दिखा। इस तरीके से वो जो है आपकी जो है रेस्क्यू के लिए, ये रिवायत मैंने एक देखी थी, मैं अगर चले अजराए फ्यूल जो है आपकी नाज़रीन को दे दूं। तो ये पॉसिबिलिटी है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब आते हैं दूसरी बात पे, जो खान साहब के घर के बारे में सुना था कि छत पे गोश्त डाला जाता है और बहुत ज्यादा उधर जी इस तरह की एक्टिविटीज होती थी। तो वो ये था कि जो जिन्नात है उन्हीं की खिदमत होती है असल में, ये जो छतों पे डाला जाता है या कहीं भी, तो वो आप असल में उनको अपनी साइड पे करते हैं, जैसे उस पे पढ़ पढ़ के आप देते हैं, तो एक्चुअली यू आर लुकिंग आफ्टर देम। तो ये पॉसिबिलिटी है कि जैसे वो गोलियों से भी उस वक्त बचे थे, अटैक से भी बचे थे चीजें, तो वो चीजें तो जाहिर बात है तो घूम रही होती हैं, सुन रही होती हैं, तो वो कर सकती हैं कम्युनिकेट भी, और इस तरह का हिफाजत का मामला भी। बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा। बहुत शुक्रिया उसामा भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने बड़ा अपना कीमती वक्त दिया। और उसामा भाई ये कहते हैं कि इमरान खान को सजाए मौत छोटा जज जो है अनाउंस कर सकता है, लेकिन उनके जो प्लानिटरी पोजीशन है उसमें सजाए मौत नहीं है। इमरान खान की जब भी अल्लाह ने जान लेनी है वो एक तबई मौत होगी, फिलहाल उनके जायचे में। उसामा भाई मैं ठीक कह रहा हूँ? तबई तो ना कहें, लेकिन ये कहें कि जो भी मौत होगी फांसी से नहीं होती। चल नहीं, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ कि खान साहब की जो भी मौत, मसला एक और वो भी क्लियर कर दें कि फांसी भी अगर जज ने मिसाल के तौर पे रिहा किया, उधर को फांसी लगा दे, तो वो हम नहीं कहते। अदालत फांसी फाइनल जो है, जो आपकी अदालत है वो नहीं देगी। बिल्कुल ठीक है,
بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آپ نے ناظرین جو بڑے پریشان تھے کل سے، آپ نے ذرا ان کو رہنمائی دی اور ان کو ذرا پیسیفائی کیا. امید ہے کہ اب میرے جو دیکھنے والے ہیں، آپ کو جو سنتے ہیں، وہ سکون سے جو ہے نا وہ اب اگلا ٹائم گزار سکیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ اسامہ بھائی آپ کے وقت کا، جزاک اللہ.